नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषा में वर्षा संज्ञाल अन्हर बिहार से एक महिला की मृत्यु, एक गोटे घायल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश 2 सरकार आज सार्वजनिक कर लागल। लोक सेवा आयोग के ने स्थानीय तहक विज्ञापन प्रति राजपाक आपत्ति। राष्ट्रीय आवश्यकता के ध्यान में राख सरकार वितरणमुखी बजेट अन्य नेकपा के नेता भट्टराईक कहब। कर्मचारी सबके बंद हड़ताल कर पूर्ण रूप में प्रतिबंध करबाक मंत्री पंडितक चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में वर्षा संज्ञाल अन्हर बिहार से घरक छप्पर उड़ला से एक महिला के जान गेल, दोसर एक गोटे घायल भेल। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड 7 तारापट्टी के पछियारी टोल घर भेल 72 वर्ष के बरतो देवी दास के शनि दिन रात अपने घर में एल्वेस्टर के छप्पर खसला से मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनलक। अन्हर बिहार से ओहि घरक 75 वर्षक बिल्टी देवी दास घायल भेल। घायल के माथ में गंभीर चोट लगला से एखन हुनक इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल में भ रहल अछि। धनुषाक रुपैठा में लटकल अवस्था में एक युवक के शव भेटल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 20 देवपुरा रुपैठा में गाछ में लटकल अवस्था में युवक के शव भेटल अछि। धनुषा प्रहरी देने जानकारी अनुसार वही उप महानगरपालिका स्थानीय वासी सुनील झाक बेटा 20 वर्षक विवेक झा लटकल अवस्था में भेटल अछि। घटना के अनुसंधान कयल जा रहल अछि। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक कर लागल अछि। आई बैसै वाला प्रदेश सभा के बैसार में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल काष्ट सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में कृषि के पहल प्राथमिकता में रखने प्रदेश सरकार आव वाला आर्थिक वर्ष में सेहो कृषि के पहल प्राथमिकता में राख के जनलक अछि। एहि वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में बाल बालिका के स्वास्थ्य आ महिला के लेल विशेष व्यवस्था कयल गेल अछि। यद्यपि सत्ताधारी राजपा नेपाल नीति तथा कार्यक्रम के विरोध करबाक तैयारी केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद लोक सेवा आयोग के ने स्थानीय तहक विज्ञापन प्रति राजपाक आपत्ति। राष्ट्रीय आवश्यकता के ध्यान में राख सरकार वितरणमुखी बजेट अन्य नेकपा के नेता भट्टराईक कहब। कर्मचारी सबके बंद हड़ताल कर पूर्ण रूप में प्रतिबंध करबाक मंत्री पंडितक चेतावनी। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान के ने व्यवस्था विपरीत लोक सेवा आयोग प्रदेश के सेहो क कर्मचारी परिपूर्ति के लेल विज्ञापन आह्वान के ने कहत गंभीर आपत्ति जनलक अछि। प्रतिनिधि सभाक आयक बैसार में राजपा के सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण सरकार संवैधानिक निकाय के संविधानक कार्यान्वयन नहीं केने आरोप लगौलनि। ओ संविधान विपरीत लोक सेवा आयोग विज्ञापन आह्वान के ने कहत सुधार सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। लोक सेवा आयोग संघीय कर्मचारी के मात्र नियुक्ति कयल जेबा में समग्र देश भर के लेल विज्ञापन आह्वान कयल गेल प्रति गंभीर आपत्ति जनौलनि। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान हामी बनायौं, उत्कृष्ट पनि भन्यौं। हाम्रो असन्तोष त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर भएको संविधान पनि पालना हुँदैन भने कस्तो सरकार होला, कस्तो आयोगहरू होला यो देशको। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय परिषद ऐनको वास्ता गर्दैन। अहिलेसम्म निकालेकोमा कहीं समानुपातिक समावेशी छैन, जबकि ऐनमै समानुपातिक समावेशी लेखिराखेको छ। मन्त्री परिषदले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्छ, समानुपातिक समावेशी हुँदैन। संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्छ, विभिन्न आयोगको समानुपातिक समावेशी हुँदैन। अहिले त 9000 भन्दा बढी सीट लोक सेवा आयोगले निकालिराखेको छ। लोक सेवा आयोगले पनि अब नमान्ने यो संविधानलाई
जुन मधेसी जनजाति मुस्लिम थारू यादव लोक सेवा आयोग निकाल्ने विज्ञापन के विरोध भ रहला सँ सुधारक सट्टा अपने केने काज ठीक केने कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। प्रदेश में सेहो लोक सेवा आयोग रहबाक व्यवस्था संविधान में कयल गेल दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद महंत ठाकुर समृद्ध तराई मधेश कार्यक्रम बजट में समावेश नहीं भेल दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा का बैसार में अगिला आर्थिक वर्ष 2076-77 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान अर्थात बजट ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत एखन सेहो मधेश में संचालन भ रहल समृद्ध तराई मधेश कार्यक्रम बजट में नहीं आयल कहैत एहि विषय अर्थमंत्री संग जिज्ञासा रखलनि। सभामुखज्यू, सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ, तर मेरो आग्रह के छ भने यो बजेट वक्तव्यसम्म मात्र सीमित नरहोस्, कार्य रूप लोस्। जो बजेटमा भनिएको छ त्यो अनुसार काम होस्। हुलाकी सडक ऐतिहासिक सडक हो, यसको नाम नै हुलाकी सडक हो र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मात्र एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटलाई, प्रशासकीय इकाइलाई यातायात र सञ्चारको ले मात्रै जोडेको होइन कि सर्वसाधारणलाई पनि यो सडक जोडेको हो र यसको नामैबाट हुलाकको ओ सिंचाईक लेल मधेशक गांव-गांव में पोखरि रहल कहैत ऐतिहासिक आ धार्मिक सांस्कृतिक महत्व रखने पोखरि संरक्षण आ मरम्मत संभार में ध्यान देव सरकार आगा बढ़ौने सिंचाई सुविधा के कार्यक्रम सफल हेबाक बतौलनि अछि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल सरकारक आधा वर्ष पछुआक बजेट से इतिहास निर्माण करबाक रास्ता पकड़ नहीं सकल टिप्पणी कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार में अगिला आर्थिक वर्ष 2076-77 का राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान अर्थात बजट ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत सांसद रिजाल शक्तिशाली सरकार अन्य बजट से सरकारक समृद्धि के लक्ष्य हासिल होबऽ नहीं सकबाक दावी कयलनि। चालू खर्च पूरा हेबाक आधार से बजट में नहीं देखल गेल तथा आयात में आधारित बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ेबाक क्षमता प्रस्ताव नहीं केने कहैत स्थानीय आ प्रदेश सरकारक पूंजीगत खर्च नहीं बढ़ला धरि आर्थिक विकास संभव नहीं हेबाक तर्क कयलनि। सांसदका रूपमा आफ्ना केही कुराहरू राख्न उपस्थित भएको छु। माननीय अर्थमन्त्रीले 8.6% को वृद्धि दर हुन्छ, 6 भन्दा कममा मुद्रास्फीति रहन्छ, जीवनमा गुणात्मक सुधार हुनेछ, न्याय सहितको विकास हुन्छ भन्नुभयो। म विश्वास गर्न चाहन्छु त्यसो हुन्छ, तर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। यस्तो छाँट देखाउनु भयो, त्यतातर्फ लाग्ने खालको छाँट देखाउनु भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहनेछ। तर आशंका छ अर्थमन्त्रीजी त्यो बाटोमा जान सक्नुहुन्न। अघिल्लो वर्ष राजस्व 30% वृद्धि गर्छु भन्नुभयो, वास्तवमा यो वर्षको अनुमानबाट संघीयता के भावना विपरीत बजट आयल कहत संघीयता के खिलाबाक रास्ता में नहीं जा सरकार के सचेत करौलन। आंतरिक ऋण के भार से केंद्र आ प्रदेश सरकार सबके ऋण के प्रतिस्पर्धा कर लगला से ब्याज के दर बढ़ कर लगानी निरुत्साहित करबाक दावी कयलनि। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब मंत्रालय के सचिव सभक कार्यक्षमता ऊपर प्रश्न केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रतिनिधि सभा के सांसद रामकुमार झाँक्री मंत्रालय के सचिव सभक कार्यक्षमता ऊपर प्रश्न कयलनि। रवि दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करब विधेयक ऊपर परामर्श में भाग लैत मंत्रालय के सचिव सभक कार्यक्षमता, कुशलता, समन्वय में अभाव देखल गेल कहैत ओ चिंता व्यक्त कयलनि। सांसद विमला विश्वकर्मा बंद हड़ताल में उतरय वाला कर्मचारी के पद से हटेबाक कानूनी व्यवस्था कयल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि। समिति के दोसर सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खगराज अधिकारी चिकित्सक सबके मनोमानी सरवा नहीं कर सरकार के सचेत करौलनि। सांसद अधिकारी चिकित्सक सबके आवश्यकता अनुसार घुमती शिविर में पहुंचेबाक व्यवस्था कर सेहो सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि।
अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रीय आवश्यकता के ध्यान में राखिकऽ सरकार वितरणमुखी बजेट अन्य नेकपा के नेता भट्टराई कहब। कर्मचारी सबके बंद हड़ताल कर पूर्ण रूप में प्रतिबंध करबाक मंत्री पंडितक चेतावनी। विश्रामक बाद समाचार में आप बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता योगेश कुमार भट्टराई राष्ट्रीय आवश्यकता के ध्यान में राखि सरकार वितरणमुखी बजेट अन्य बतौलनि अछि। सरकार अन्य बजेट वितरणमुखी भेल कहैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आलोचना कर रहल समय नेता भट्टराई गरीब जनता के हित के ध्यान में राखि सरकार वितरणमुखी बजेट आन पड़ल प्रतिक्रिया दिलनि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा में सरकार पेश केने आर्थिक वर्ष 2076-77 के राजस्व आर्थिक अनुमान पर के प्रारंभिक परामर्श में भाग लैत ओ गरीब दलित महिला लगायत के पिछड़ल समुदाय के हित के लेल सेहो बजेट वितरणमुखी भेनाइ देशक बाध्यता भेल स्पष्ट केलनि। त्यसप्रतिको सरकार र राज्यको जवाफदेहिता नेपाल सरकारको यही संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका मुख्य विषयलाई आधार बन्दै बजेट यो सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बजेटले नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन कि विश्वव्यापी हिसाबले राज्य र नागरिक बीचका सम्बन्धहरूलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको 2051 सालको सरकारले एउटा गेम चेन्जर नै भन्नुपर्छ। सम्बन्धहरूको पुनर्परिभाषा स्रोतक अभाव भेनाइ स्वाभाविक भेल कहैत एहिके समाधान कर सरकार स्वदेशी उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग आर्थिक सहायता लेबाक बात में जोर देल जेबाक बतौलनि अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित कर्मचारी सबके बंद हड़ताल कर पूर्ण रूप में प्रतिबंध करबाक चेतावनी देलनि अछि। मंत्री पंडित बंद हड़ताल करबा कर्मचारी के ओ सबके ने गलती के आधार में कड़ा दंड सजाए के व्यवस्था हेबाक स्पष्ट केलनि। आई संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में ईमानदार भऽ कऽ जनता के सेवा नहीं करऽ वाला कर्मचारी के राज्य दंडित करबाक सेहो बतौलनि अछि। प्रदेश लोकसेवाले नै गरोस् न यो भनियो भने भन्ने एउटा कुरा त्यहाँ गएर नेपाल सरकार अहिले जाने हो जुन मात्राको गल्ती गर्नुहुन्छ त्यो मात्राको चाहिँ दण्डित हुने व्यवस्था छ। त्यसमा हामी छलफल गरेरै मात्रा अनुसारको दण्डित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नभए ड्युटी भनेको त केही हुँदै होइन, सेवा भनेको त मुखले बोल्दिँदा भइगयो नि, जनता पनि मै हुँ सेवक पनि मै हुँ, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। यहीसँग जोडिएर अब हामी ट्रेड युनियनको बारेमा त मंत्री पंडित ट्रेड यूनियन में आबद्ध पदाधिकारी सबक मर्यादा क्रम विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी सरह होबा परबाक मांग जायज नहीं भेल कहैत बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद अपन पार्टी एबाक दावी केलनि। अध्यक्ष दाहाल चंद नेतृत्वक नेकपा लेने रास्ता से सही गंतव्य में पहुंच नहीं सकबाक स्पष्ट केलनि। चंद नेतृत्वक नेकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व राज्य मंत्री पद्म राय के रवि दिन काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच पार्टी प्रवेश करबैत चंद आर समूह में रहल कम्युनिस्ट पार्टी सबक सेहो अपने पार्टी में जोड़नाई के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल राय के पार्टी भीतर उचित जिम्मेवारी देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। राय पार्टी भीतर अपने देश आ जनता के हित के लेल हर संभव योगदान देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनुषा में वर्षा संग आयल अन्हर बिहाड़ि से एक महिला की मृत्यु, एक गोटे घायल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश 2 सरकार आज सार्वजनिक कर लागल। लोकसेवा के ने स्थानीय तहक विज्ञापन प्रति राजपा के आपत्ति। राष्ट्रीय आवश्यकता के ध्यान में राख सरकार वितरणमुखी बजेट अन्य नेकपा के नेता योगेश भट्टराई कहब।
आ कर्मचारी सबके बंद हड़ताल कर पूर्ण रूप में प्रतिबंध करबाक मंत्री पंडितक चेतावनी। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।